आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा जलील अहमद हाशमी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितनी कामयाबी मिली और मिल रही है ये अवाम की ताकत के बलबूते पर मिल रही है, इसलिए मुज़ाकरात के अमल में हिस्सा लें और मामला को खुश असलूबी से हल करें। इंतशार हुआ तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो सकता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मैं अपनी क़यादत को, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को और अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। आज 27 सितंबर है और ये 27 सितंबर दोबारा नहीं आनी। आज़ाद कश्मीर की ये तारीख जो एक्शन कमेटी ने शुरू की, गुज़श्ता 2 सालों के अंदर मसला कश्मीर को उजागर करने में भी बड़ी मदद मिली और एक्शन कमेटी के दोस्तों ने जितने भी मामलात सामने रखे और जिसके लिए स्ट्रगल की, वो सारे ही अवामी हकूक़ की बातें थी। अब उसके ऊपर हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो है वो मुनासिब वक्त पर इक़दाम करने चाहिए थे, जो नहीं हुए, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन की तरफ ये लोग गए हैं। और आज भी मैं ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में अमन रहे, तो फिर उसके लिए आपके पास अभी भी वक्त है कि आप इन लोगों को एंगेज करें और टेबल टॉक के जरिए इनके मसाइल को आप हल करें। अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितनी कामयाबी मिली अल्लाह के फजल करम से, जितनी पजीराई मिली यहाँ से, इसके नतीजे में आप मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और अवामी हकूक हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर आता है, जिम्मेदारी आती थी कि आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है कि एक वक्त में आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान की सियासत में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जैसे लोग पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत करके पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही मुनासिब दोस्तों का इंतखाब किया कि तारक फजल चौधरी साहब और जनाब अमीर मुकाम साहब को आज़ाद कश्मीर में भेजा। ये लम्हा फिक्रिया है आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत के लिए। और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, मैं हैरान हुआ हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत अवाम के मुकाबले में इकट्ठी होकर रावलाकोट के मकाम पर इन्होंने जलसा किया। आप अवामी हालात नहीं देख रहे, अवाम की तरफ नहीं देख रहे कि अवाम किसके साथ हैं। और ये नजरिया तब कमजोर हुआ जब रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कमजोर हुई आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर आप इन हालात को कंट्रोल करना चाहते थे तो आपने कोई मुनासिब कमेटी तश्कील नहीं दी, इसलिए कि आपने पूंछ से हाजी सरदार मोहम्मद याकूब खान को आपको इस कमेटी के अंदर शामिल करना चाहिए था। आपको मीरपुर से चौधरी सईद को इस कमेटी के अंदर शामिल करना चाहिए था। मैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को एक क्रेडिट दूंगा कि ये पहले वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में जो दयानतदारी की इंतहा की हद तक ये जरूर गए, लेकिन इनको ये सोचना था कि अगर आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मदाखलत पर ये आज़ाद कश्मीर में सस्ती बिजली और सस्ता आटा देने की वजीर आजम पाकिस्तान ने आपको मामनत फराम की और फिर साल के बाद आपने वो अखराजात कंट्रोल करके आज़ाद कश्मीर का खसारे का बजट पेश नहीं किया, तो क्या ये आप पहले नहीं कर सकते थे? हाँ, आपको एक क्रेडिट जरूर जाता है कि आपने जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान बनाए हैं वो वाकई गैर जानबदार हैं। वो एक सहूलत आपने फराम की, लेकिन दूसरी जानब आपने क्या सहूलत फराम की कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी असम्बली मेंबर हैं उस हल्के के अंदर क्या इंसाफ फराम कर रहे हैं? वो सियासी रिश्वत के तौर पर नौकरियां बांट रहे हैं और अपने चंद मखसूस कारकुनों को नवाजने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये आपके पास 2 दिन मौजूद हैं, इस मसले को खुदारा हल कर लें, वरना ये आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं अवामी एक्शन कमेटी के दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। हमारे पास 2 दिन मौजूद हैं और वो टेबल टॉक के जरिए इस मसले को हल करें। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि जिसके नतीजे में आज हमें अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत पाकिस्तान को मक्का मुकरमा के अंदर हरम की जो है वो हिफाजत करने के लिए इस पाक आर्मी को बुलाया गया है। तो मैं ये समझता हूँ
कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन हालात को मुकम्मल कंट्रोल कर लें। आपके पास वक्त मौजूद है।